हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो है लूसेंट के टॉपिक जो पॉलिटी का है, इसमें आज संविधान सभा को कवर करेंगे। साथियों, इसमें कुल क्वेश्चन की संख्या की बात करूँ तो इसमें 70 प्लस क्वेश्चन है। साथियों, आप सभी को बता दूं कि आगामी जो बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है या बीपीएससी टीआरई 4 है, इन सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग इस वीडियो के पूरे अंत तक देखिएगा। यहाँ पर सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है उन सभी को करेंगे। साथियों, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको आप लोग जरूर करना। तो साथियों, चलते हैं वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ऐसी मांग किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा ऐसी मांग की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का जो औपचारिक प्रतिपादन है ये किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या एम.एन. राय या महात्मा गांधी। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो एम.एन. राय के द्वारा औपचारिक मांग किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय या जवाहरलाल नेहरू। तो इस संविधान सभा को जो मूर्त रूप दिया गया था साथियों, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये कांग्रेस किस वर्ष प्रस्ताव किया था? कि 1936 ईस्वी में किया था। फैजपुर अधिवेशन था, तो उसी अधिवेशन में ऐसी मांग की गई थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो संविधान सभा का गठन जो है ये 1936 में ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ऐसी बात किसमें कहा गया था? तो साथियों, ये क्रिप्स योजना में कहा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मांग जो है ना स्वराज विधेयक के माध्यम से ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा जो गठित करने का आधार क्या था? तो मार्च 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, इसी मिशन के सिफारिश पे संविधान सभा को गठित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठन किया गया है। नेक्स्ट बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो साथियों, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी। तो फैजपुर अधिवेशन था और 1936 ईस्वी में। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव में हुआ पहला अधिवेशन कौन सा था। तो फैजपुर अधिवेशन था। तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो कुल कितने सदस्य, तो ये 10 लाख प्रतिनिधि पर जो है एक सदस्य का चयन किया गया था। तो इस प्रकार जो कुल सदस्य की संख्या थी साथियों 389 सदस्य थे। तो इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो उसमें जो था ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य था, देसी रियासत से 93 प्रतिनिधि था और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से जो था 4 प्रतिनिधि था। तो इस प्रकार जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांत के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इसमें कांग्रेस को कुल कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे। तो कांग्रेस को कितने मिले थे, तो 208 सीट मिले थे। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। को काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जब आजाद हो गया था तो संविधान सभा की जो संख्या बची थी वो 299 थी, जिसमें 299 में जो था 229 और प्लस 70 था, यानी कि 229 जो था ना ये प्रांत से था और जो था 70 कमिश्नरी यानी कि देसी राजवाड़े थे, यानी कि देसी रियासत थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 16 नंबर देखिए कि संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो इसमें कितने थे, तो देसी रियासत में 70 थे। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांत के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो प्रांत से कितने प्रतिनिधि आए थे, ये 229 थे। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ये कितने जनसंख्या था, तो ये 10 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा के सदस्य को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। ये किसके द्वारा, तो प्रांत के विधान सभाओं के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, प्रांत के विधान सभाओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था। तो संविधान सभा में जो था ये संयुक्त प्रांत से प्रतिनिधि सर्वाधिक आए थे। तो इसको ध्यान रखेंगे और इसमें स्टार लगा लीजिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद का जो प्रतिनिधि था इसमें भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल से भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है साथियों कि मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे, या मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम के लिए अलग संविधान चाहते थे। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, लेकिन जो कि गलत हो जाएगा। आइए
अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ था? तो ये यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं कि सर्वमताधिकार, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा आपको वर्गीय मताधिकार। क्या होगा साथी? वर्गीय मताधिकार के आधार पर ये चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कैसे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या वयस्क मत अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो ये जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुए थे। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना जो है ये 9 संविधान सभा की स्थापना की बात कर रही है। तो ये 9 दिसंबर कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है साथियों ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो संविधान सभा के उद्घाटन का जो अधिवेशन की अध्यक्षता है यानी कि पहली अधिवेशन की अध्यक्षता ये सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और साथियों बता दूं कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सचिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के वह यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इन सभी को आगे देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखना साथियों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इस निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का यहाँ पे के.एम. मुंशी था, गोपाल कृष्ण स्वामी अयंगर था, टी.टी. कृष्णाचारी था, लेकिन एच.एच. बेग जो था ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य में शामिल नहीं थे। आगे चलिए
क्वेश्चन देखिए अगला है 39 नंबर की संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। तो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। तो संविधान सभा के कितनी समिति, तो ये 13 समिति को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति समिति नियुक्त कब की गई थी। तो प्रारूप समिति का गठन जो है साथियों, ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी बताए हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। तो ये 7 सदस्य को देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णा स्वामी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर जो है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी और गोपाल कृष्ण स्वामी अयंगार। तो साथियों आप सभी को बता दो कि ये तीनों जो था इसके सदस्य थे, और उसके लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। तो आपको ध्यान रखना है कि गोपाल कृष्ण स्वामी अयंगार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगार, मोहम्मद सादुल्लाह, गोपाल कृष्ण स्वामी अयंगार और के एम मुंशी, ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। 7 सदस्य इसमें शामिल थे। तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्ताव रखा था। तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे। एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, या सहमति और समायोजना के आधार पर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए तो क्या बताते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सी स्टूडेंट जो है बहुमत के आधार पे लगा देते हैं, लेकिन जो कि गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा सहमति और समायोजना के आधार पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए 47 नंबर है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो था वो आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों, जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया है संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कि संविधान सभा के द्वारा। क्या होगा, संविधान सभा के द्वारा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 पे आए हैं। 50 कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब ये पारित किया गया था। तो ये 22 जुलाई ये प्रस्तावित कब स्वीकार किया गया था। तो आपको सही जवाब हो जाएगा, कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को, 20 जनवरी 1947 या 22 जनवरी 1946 को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो 22 जनवरी 1947 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्र ध्वज संबंधित जो तदर्थ समिति था इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप किस दिन स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 15 दिसंबर 1948 को, 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। यहाँ पे एकदम सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो आखिरी बार किस दिन मिली थी? तो ये हो जाएगा क्या आपको? ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि संविधान सभा के कितने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 84 सदस्य। आइए अगला है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो अनुच्छेद की बात करो तो 395, और अनुसूची कितने थे? ये 8 अनुसूची थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी चर्चित क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो किस दिन संसद के रूप में शुरुआत हुई थी? तो ये आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से। कब से? 26 जनवरी 1950 से यहाँ से भारतीय संसद काम करना शुरू कर देती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया है उसके कुछ सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जो थे ये विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम आपको क्या हो जाएगा? तो स्वराज पार्टी द्वारा 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने किया था? तो पहली अध्यक्षता जो है ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इसको ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक के में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? तो ये 13 दिसंबर को रखा गया था, और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तीसरी बैठक। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही को चुनना है कि क्वेश्चन ए नंबर देखिए है कि 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो ये क्या सही है? तो प्रांतीय सभा के द्वारा हुए थे, तो 64 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1946 में ही प्रांतीय सभा के द्वारा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है ये आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि संविधान में पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से सदस्य कौन नहीं था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पांडुलेखन समिति या उसे ही मसौदा समिति कहते हैं या प्रारूप समिति भी उसे कहते हैं। इसका सदस्य जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं था, बाकी ये तीनों जो था के.एम. मुंशी, एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्लाह, ये सभी पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। तो इसको ध्यान रखेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो ये लागू जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, ऐसा क्योंकि? तो क्योंकि जो है इसका कारण है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में जो थी महिला सदस्य ये इसकी संख्या 15 थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो ऐसी अवधारणा किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या ए.पी. मुखर्जी के द्वारा। तो ऐसी अवधारणा जो है साथियों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता को पुष्टि की थी। या जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया था। या संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो आपको बताए थे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय गान जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ये इसका सही जवाब हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि जीवी मालवंकर भारत के संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? तो ये किसके अध्यक्ष थे? तो ये प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये जो कि संविधान सभा टॉपिक था पॉलिटी का, इसमें कुल 74 क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिए हैं। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और साथियों ये भी बताना कि आप लोग इसमें से कुल कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको पढ़ करके आना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें आप लोग को बताएंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना से जो क्वेश्चन बनेंगे तो उन क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ के आना है थ्योरी में से। तो आप लोग बने रहिए इसी तरह से और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो साथियों थैंक यू, जय हिंद।